हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं अपने सभी जो व्यूअर्स हैं उनको इस गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से इसी ईमानदारी के साथ हम लोग हमेशा अपना काम करते रहेंगे। तो चलिए आज के दिन को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा आज का कोट है उसको हम देख लेते हैं। देख लिए आज का जो हमारा कोट है वो है वंस यू बिकम वंस यू बिकम फियरलेस लाइफ बिकम लिमिटलेस। अगर आपके मन से क्या डर निकल जाए, अगर हमारे मन से क्या निकल जाता है, डर निकल जाता है, तो लाइफ में हमारे पास कोई लिमिट नहीं रहती है। हम जितना चाहें उतना लाइफ में अचीव कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या, आपके मन से जो डर है, हमारे मन में क्या होता है, छोटे छोटे डर होते हैं कि हाँ ये डर है, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। तो वो अगर आपके मन से लाइफ से डर निकल जाए तो आपकी लाइफ जो है वो लिमिटलेस बन जाएगी। आपकी लाइफ में कभी लिमिट्स नहीं रहेंगी और आप लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। सो आज का हमारा ये कोट ऑफ द डे है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपको जो हमारे आर्टिकल्स हैं और एडिटोरियल्स वो हैं, अगर वो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करें, शेयर करें। जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं, आप लोगों के जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं, या जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये जिसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, उनके साथ हमारे इस पेज को जरूर शेयर करें। और आप भी इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस पेज को, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक या शेयर जो है या सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन की तरह काम करता है। और हम और सोचेंगे कि धीरे धीरे हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। आपके सजेशंस हमेशा हम हमारे लिए ओपन है। और सजेशंस हो गए, आपके एडवाइसेस जो भी हैं, आप हमेशा हमें जो भी देना चाहते हैं एडवाइसेस सजेशंस हमेशा हमारे लिए ओपन है और हम उन सजेशंस पे ज़रूर काम करेंगे। अभी फर्स्ट एडिटोरियल हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जल्द ही हम लोग सेकंड एडिटोरियल पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल पर बने रहें, इस पेज पर बने रहें। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं ये सारी जो चीज़ें हैं जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, या फिर आपके जो भी कॉम्पिटेटिव पर्पज से पॉइंट जो रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ शेयर करता हूँ। आप वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि वाकई में चीज़ें हेल्पफुल हो सकती है तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर हमारे इस टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। वहाँ पे आपको देखकर आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की प्रैक्टिसेस हम लोग वहाँ करते हैं। बहुत एक्साइटिंग एक प्रैक्टिस हम लोगों ने वहाँ स्टार्ट की है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट करें। आई थिंक आप लोगों को वहाँ से एक आइडिया भी लगेगा कि किस तरह की चीज़ें हम लोग वहाँ पे करते हैं, किस तरह से हम लोगों को इन्वॉल्व रखते हैं वहाँ पे। तो एक बार मेरा सभी से अनुरोध है फिर से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए चलते हैं आगे। हमारा जो कल का एडिटोरियल था, कल का आर्टिकल था, उस बेसिस पे जो हमारा आज का क्वेश्चन है, जैसे आज क्या है, रिपब्लिक डे भी है, तो दो वर्ड्स हैं, उनके आपको मीनिंग बताने हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के। पहला जो वर्ड है वो है फिडेलिटी। क्या पहला वर्ड है? फिडेलिटी। और दूसरा है हारमनी या हारमोनी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। इन दोनों का आपको मीनिंग बताना है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज रिपब्लिक डे के बेसिस पे ये दो वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, जो दोनों रिपब्लिक डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिडेलिटी और हारमनी, ठीक है। तो आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है दोनों से, इनका मीनिंग भी बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर अ सिविक सॉलिडेरिटी। देखिए सॉलिडेरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को आज और मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। क्या? किसी भी चीज को और मजबूत करना, सॉलिडेरिटी, ठीक है। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं ये सिविक, सिविक का मतलब जो सिविलियंस होते हैं, तो सिविलियंस को क्या करना है, हमें और स्ट्रेंथन करना है। तो उसके लिए क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है कि ऐसी क्या चीज है जहां पे हम सिविलियंस को और मजबूत करना चाह रहे हैं, उनके बीच में सॉलिडेरिटी स्थापित करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शक्तियां बढ़ाना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं हम लोग। The Chakma Hajong people deserve citizenship and not racial profiling। देखिए चकमा जो लोग होते हैं वो कहाँ पे, चकमा या हैजोंग जो लोग हैं, ठीक है, ये है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की बात करें तो वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। और बांग्लादेश में भी ये लोग काफ़ी पाए जाते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। और जो है हमारे बांग्लादेश, वहाँ पे भी ये बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो ये उन लोगों की बात कर रहे हैं, चकमा हैजोंग पीपल, यानी कि वो जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, डिजर्व सिटीजनशिप। वो क्या डिजर्व करते हैं? हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप, नागरिकता डिजर्व करते हैं, ना कि रेशियल प्रोफाइलिंग। देखिए
रेशियल प्रोफाइलिंग का मतलब होता है उनको क्या, उनके धर्म के बेसिस पे उनको ऐसा माना जाता है कि वो क्रिमिनल्स हैं। क्या उनको अपने धर्म के बेसिस पे ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, क्रिमिनल्स हैं। तो उनको क्या जरूरत है, उनको नागरिकता की जरूरत है, ना को उनको आप ये बताएं कि आप क्रिमिनल्स हैं। क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या हैं, आप क्या हैं, क्रिमिनल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दी एनएचआरसी, एनएचआरसी का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, हैज डन द राइट थिंग। अभी क्या किया एनएचआरसी ने, एक सही चीज की है। इन डायरेक्टिंग, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट किया, आदेश दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, किसको आदेश दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। एंड द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, और किसको दिया, अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को। टू सबमिट, देखिए 2+V1, सबमिट करने के लिए, जमा करने के लिए। एन एक्शन टेकन, जो उन्होंने क्या लिया, एक एक्शन लिया है। टेकन का मतलब जो लिया जा चुका है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ठीक है, एक एक्शन जो लिया है और जो उसके अगेंस्ट जो रिपोर्ट ली है, अगेंस्ट द रेशियल प्रोफाइलिंग एंड रिलोकेशन ऑफ द चकमा, ठीक है, किसके विरुद्ध, दैट मींस उन्होंने एक एक्शन लिया है, उसकी रिपोर्ट उन्हें चाहिए। कौन सा एक्शन उन्होंने लिया है, कि रेशियल प्रोफाइलिंग उनकी की है। रेशियल प्रोफाइलिंग मतलब उनके जो धर्म है, उनके पर्टिकुलर, मतलब एक रेशियल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रेस से, पर्टिकुलर कास्ट से, पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है, उनको बोलते हैं रेस, पर्टिकुलर रेस या रेशियल। तो रेशियल प्रोफाइलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, उनको ये बताया गया है कि आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप सभी क्या हैं, क्रिमिनल्स हैं। तो उनके अगेंस्ट जो प्रोफाइलिंग की जाती है उसको रेशियल प्रोफाइलिंग कहा जाता है। एंड रिलोकेशन, रिलोकेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, रिलोकेट करना। क्या, रिलोकेट, लोकेट का मतलब तो हमें पता है ये लोकेशन, रिलोकेट का मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। तो उनको क्या किया है, उनका रिलोकेशन किया है ऑफ द चकमा एंड हेजोंग कम्युनिटीज। चकमा और हेजोंग कम्युनिटीज जो है उन दोनों को क्या किया है इन्होंने, उनको ऐसा बोला है कि आप क्या है, उनकी रेशियल प्रोफाइलिंग की है, उनको क्रिमिनल्स बताया गया है और उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये क्या बहुत सालों से वहां पे रह रहे हैं, चकमा और हेजोंग कम्युनिटी जो है वो सालों से वहां रह रही है। अब उनको क्या किया है, जो वहां की गवर्नमेंट है, अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, उनको रेशियल प्रोफाइलिंग कर दी है उनकी। और क्या कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या की है, उनकी रेशियल प्रोफाइलिंग की और उनको रिलोकेट करने के आदेश दे दिए हैं। दैट मीन्स उनको बहुत सालों से वहां रह रहे हैं, उनका घर छोड़ने के उनको आदेश दे दिए हैं। देखिए आगे चलते हैं। दे हैड फ्लैड दियर होम्स, वो क्या अपने घर छोड़ चुके हैं। फ्लैड क्या है, फ्ली की सेकंड फॉर्म, फ्ली का मतलब भाग जाना होता है जनरली, ठीक है। तो फ्लैड का मतलब क्या, यहां से भाग चुके हैं, अपने घरों को छोड़ चुके हैं। इन द चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स, ठीक है, कहां पे, एक ऐसा एरिया, ट्रैक्ट्स का मतलब होता है एरिया और एक्सपेंस। क्या, एरिया और एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है जो बहुत दूर तक एक एरिया फैला होता है, ठीक है। तो इन द चिटगोंग ट्रैक्ट्स इन एस्ट वाइल, एस्ट वाइल का मतलब फॉर्मर, जो पुराना ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे एक चिटगोंग हिल एरिया है, वहां पे क्या इनके घर थे, वो उन्होंने छोड़ दिए हैं अपने। और प्रेजेंट डे में क्या बोला जाता है उसको, बांग्लादेश। हमें पता है ईस्ट पाकिस्तान जो है वो 1971 में क्या बन गया था, बांग्लादेश बन गया था। आफ्टर लूजिंग लैंड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैप्टी डैम। अब देखिए उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो लैंड्स हैं, जो अपनी जमीनें हैं, वो क्या लूज कर दी, वो अपनी जमीनें उन्होंने खो दी। क्यों? क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन होने लग गया था, वहां निर्माण होने लग गया था, किसका, कैप्टाई डैम का। कहां पे, जो हिल एरिया है ना, चिटगोंग हिल एरिया, वहां पे किसका निर्माण होने लग गया था, कैप्टाई डैम का निर्माण होने लग गया था ऑन द कर्नफुली रिवर इन द अर्ली 1960s। दैट मीन्स क्या, उनको अपनी जो जमीनें हैं वो भी छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक कैप्टाई डैम नाम से वहां पे क्या होने लग गया था, एक कर्नफुली रिवर के ऊपर क्या बनने लग गया था, एक डैम बनने लग गया था, एक बांध बनने लग गया था। कब? अर्ली 1960s में, ठीक है। तो अब क्या, जब से वो वहां पे रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब उन्हें वहां से अपनी जमीनें भी छोड़नी पड़ी। दे हैड सॉट असाइलम, असाइलम का मतलब होता है जिसे जो शरण जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, शरणार्थी। तो उनको क्या थे, दे सॉट असाइलम इन इंडिया। और उसके बाद से जब से उन्होंने 1960s में वहां से छोड़ा है, उन्होंने क्या, उनको यहाँ पे शरण चाहिए थी इंडिया में। एंड वर सेटल्ड इन रिलीफ कैंप्स, और उनको कहां पे छोड़ दिया गया, रिलीफ कैंप्स क्या होते हैं, जहां पे छोटी छोटी जो चीजें होती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे अभी हम लोग को पता है रोहिंग्यास वाला जो इशू हुआ था, उनको भी रिलीफ कैंप्स में रखा गया था, ठीक है। तो उसी तरह से क्या, जहां पे छोटी छोटी चीजें जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है खाने की, रहने के लिए, और उनको कहां सेटल कर दिया गया था, रिलीफ कैंप्स में। कहां पे, इन अरुणाचल प्रदेश। उनको दैट मीन्स 1960 से जब वो अपने घरों से वो छोड़ के बाहर निकले थे, वहां से भाग के निकले थे वहां से, तो उन्होंने क्या, इंडिया में उन्होंने रुकना चाहा, असाइलम के मतलब इंडिया में रुकना चाहे, उन्होंने शरण मांगी इंडिया से, और इंडिया में क्या हो गए थे, वो रिलीफ कैंप्स में रुक गए थे। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। सिंस देन दे हैव बीन वेल इंटीग्रेटेड इन विलेजेस, और उसके बाद से, सिंस देन का मतलब उसके बाद से, दे हैव बीन वेल इंटीग्रेटेड। वेल इंटीग्रेटेड का मतलब वो अच्छे से अब मिलजुल गए हैं। वेल इंटीग्रेटेड का मतलब मिलजुल गए हैं। कहां पे, वहां गांव में अच्छे से मिलजुल गए हैं। इन द सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट, कहां पे, सदर्न पार्ट में
और जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है स्टेट का, वहां पे क्या हो चुके हैं अभी अच्छे से, जो वहां के लोग हैं उनमें मिलजुल चुके हैं, वहां पे अच्छे से लोग ये रहने लग गए हैं। इन 2015 2015 में द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया द स्टेट, किसको, स्टेट को, अरुणाचल प्रदेश को, टू ग्रांट 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव, क्या करने के लिए, देने के लिए, क्या देने के लिए, सिटीजनशिप देने के लिए। दैट मींस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि उनको क्या दें, सिटीजनशिप दें। बट दिस हैड नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड, बट अभी तक जो स्टेट है वहां पे उन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। येट का मतलब अभी तक उन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। इन अ जजमेंट इन 1996 में क्या एक जजमेंट हुआ था, ठीक है, एक आदेश दिया था। द कोर्ट हैड स्टेटेड, कोर्ट ने क्या किया था, आदेश दिया था। हैड स्टेटेड का मतलब आदेश दिया था या कहा था, क्या कहा था, दैट द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी चकमा रिजाइडिंग विद इन द स्टेट, क्या, जो लाइफ, ठीक है, इसका जीवन है, और पर्सनल लिबर्टी का मतलब जो उनको स्वतंत्रता है, पर्सनल जो स्वतंत्रता है हर किसी, हर इंसान को, पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी चकमा रिजाइडिंग, यानी कि हर एक चकमा कम्युनिटी का जो मेंबर वहां पे क्या कर रहा है, रिजाइड का मतलब रह रहा है, विद इन द स्टेट, विद इन का मतलब किसके अंदर, स्टेट के अंदर, विद इन का मतलब के अंदर, स्टेट के अंदर जो रह रहा है, शेल बी प्रोटेक्टेड। 1996 में क्या दिया था, कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि हर एक इंसान की लाइफ और उसको, हर एक जो इंसान है चकमा कम्युनिटी का, उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। कौन से कम्युनिटी के, चकमा कम्युनिटी के, जो कहाँ रह रहे हैं, स्टेट के अंदर रह रहे हैं, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसका धर्म है, हमारा धर्म है। इन लाइट ऑफ दीज ऑर्डर्स, ठीक है, अब इन ऑर्डर्स की अगर बात करें हम लोग, एंड गिवन दैट मोस्ट ऑफ द चकमा हजोंग कम्युनिटी मेंबर्स वर बॉर्न इन द स्टेट, अगर देखें बात करें हम इन ऑर्डर्स की बात करें और देखें अगर वहां पे कि जो मोस्ट ऑफ द चकमा हजोंग कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर्स हैं, वर बॉर्न इन द स्टेट, दैट मींस 1960 के आसपास वो यहां पे आ गए थे, और मैक्सिमम जो उसके बाद मेंबर्स हैं वो कहां पे बॉर्न हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में ही बॉर्न हुए हैं। दैट मींस 1960 में जो इनके जो लोग आए थे वहां पे वो गांव में बस गए, और उनके बाद जो इनकी कम्युनिटी है वो यहीं पे चलती जा रही है जब से, और इनके काफी सारे जो मेंबर्स हैं अभी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो कहां पे बॉर्न हुए हैं, वो स्टेट में ही बॉर्न हुए हैं, स्टेट में ही क्या हुआ है, उनका जन्म हुआ है। एंड हैव बीन लिविंग पीसफुली, और जब से क्या कर रहे हैं, वो बहुत शांति से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं। द अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट, और अभी रिसेंटली क्या किया अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, अनाउंस किया है, ठीक है, उन्होंने घोषणा की है इन अगस्त 2021 में, कब, अगस्त 2021 में, दैट दे वुड बी रिलोकेटेड, क्या उनको क्या घोषणा की है उन्होंने, कि उनको क्या किया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, आउटसाइड द स्टेट, और स्टेट के आउटसाइड, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बाहर उनको भेजा जाएगा। एंड दैट स्टेप्स वुड बी टेकन फॉर अ सेंसस, और इसके अलावा क्या ली जाएंगी, कुछ ऐसी स्टेप्स ली जाएंगी, कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे। किस तरह के कदम, सेंसस, सेंसस का मतलब होता है एक जैसे वोटिंग जो होती है, ठीक है, या सेंसस का मतलब, सॉरी, जैसे काउंट करना कि कितनी पॉपुलेशन है उनकी, क्या, सेंसस का मतलब क्या होता है कि कितनी पॉपुलेशन है, सेंसस ऑफ द कम्युनिटीज, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, देखिए इनडायरेक्टली ये मेंशन तो उन्हीं को करना चाह रहे हैं, चकमा कम्युनिटी को और हजोंग कम्युनिटी को, बट उन्हें पता है कि हम डायरेक्ट कैसे नाम लें, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा बोला कि हम क्या करेंगे, अब हर एक कम्युनिटी की क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन काउंट करेंगे कि किस कम्युनिटी की कितनी पॉपुलेशन है, और उस बेसिस पे उनको रिलोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट मीन्स ये रिलोकेट करने का साइन किसकी तरफ है, चकमा और हजोंग कम्युनिटी की तरफ है, कि क्या करेंगे, एक सेंसस लिया जाएगा, उनकी पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा अलग अलग कम्युनिटीज की। वॉज क्लियरली अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब है अनडिजायर्ड, दैट मीन्स इस चीज की जरूरत ही नहीं थी। इनएप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट इसके देखिए ना, अनवारंटेड का अगर हम लोग सिनोनिम देखें तो वो हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट भी हो जाएगा, ठीक है, और जैसे हम लोगों ने बोला अनडिजायर्ड, ठीक है, दैट मीन्स ये सही नहीं है बिल्कुल भी, जो ये सोच रहे हैं कि सेंसस हम लोग करवा दें, उनको रिलोकेट करवा दें अलग अलग कम्युनिटीज को, ठीक है, स्पेशली चकमा और हजोंग कम्युनिटी को, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। द सो कॉल्ड स्टेट ड्रिवन सेंसस वुड हैव अमाउंटेड टू अ रेशियल प्रोफाइलिंग, देखिए सो कॉल्ड का मतलब जैसा कि कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि स्टेट ड्रिवन, जो स्टेट ने क्या किया है भाई, नया एक तरीका निकाला है, ठीक है, स्टेट ने तरीका निकाला है सेंसस के लिए, ठीक है, क्या निकाला है, एक तरीका निकाला है उन्होंने कि हमें क्या करना है, सेंसस करना है, हमें काउंट करना है कि कितने लोग हैं हर एक कम्युनिटी में। वुड हैव अमाउंटेड, अगर ऐसा होता है तो ये क्या चीज करेगी, वुड हैव अमाउंटेड का मतलब वुड हैव अमाउंटेड टू अ रेशियल प्रोफाइलिंग ऑफ द टू कम्युनिटीज, दैट मींस ये सीधा डायरेक्टली, देखिए अमाउंटेड का मतलब सीधा टारगेट किया जा रहा है किसको, उनकी रेशियल प्रोफाइल करने के लिए, किसको, उन दो कम्युनिटीज को, ठीक है। रेशियल प्रोफाइलिंग का मतलब अगेन मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, फिर से बता देता हूं
कि किसी भी धर्म के पर्टिकुलर लोगों को ये बताना कि आप क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर जो भी सारी चीजें हैं वो उनकी वो बताना कि आप इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो टू कम्युनिटीज, दैट मीन्स उनको डायरेक्टली क्या, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, उनको क्रिमिनल्स बताने के लिए, उनकी रेशियल प्रोफाइलिंग करने के लिए ये चीजें की जा रही है। दैट हैव ऑल्सो बीन द सब्जेक्ट ऑफ एन एंटागोनिस्ट, ठीक है। और क्या है, अगर इस तरह की चीजें की जाती है तो ये क्या तरीका अपना रहे हैं ये, ऑफ एन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब वो उनके क्या बन चुके हैं, जैसे शत्रु बन चुके हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मतलब एक वो इंसान जो अपोज करता है, जो आपका शत्रु है। And nativist campaign by organizations such as the All Arunachal Pradesh Students Union. That means इनके अगेंस्ट क्या चलाए जा रहे हैं, इनको शत्रु माना जा रहा है अपना, और इनके अगेंस्ट क्या चलाए जा रहे हैं, नेटिविस्ट कैंपेन। नेटिविस्ट कैंपेन का मतलब होता है जो वहां के नेटिव लोग हैं, नेटिव का मतलब जो वहां के खुद के जो लोग हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के, वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे रहने वाले हैं उन्हीं को हम प्राथमिकता दें, और जो बाहर से आए हैं, जो ये 1960s के आसपास बाहर से आए थे, तो इनको क्या कर दिया जाए, इनको बाहर भगा दिया जाए, ठीक है, इनको क्या कर दिया जाए, बाहर भगा दिया जाए। फ्ली जो लिखा हुआ था वहां पे। तो नेटिविस्ट का मतलब क्या है, नेटिविस्ट बना है नेटिविज्म से। नेटिविज्म का मतलब जो क्या करता है, अपने ही लोगों को प्रेफर करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जहां पे भी रहते हैं वहां के जो लोग कहलाते हैं उसको नेटिव बोलते हैं हम लोग। तो नेटिविस्ट कैंपेन जो चलाए जा रहे हैं वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से, जैसे जैसे सचेज का मतलब जैसे अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन। तो अगर हम बात करें, दैट मीन्स इस तरह के अगर सेंसस वहां पे किए जाते हैं तो दैट मीन्स ये क्या किया जा रहा है, ये इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है उन दो कम्युनिटीज को, उनकी रेशियल प्रोफाइलिंग करने के लिए। और वहां पे क्या माना जा रहा है, उनको शत्रु माना जा रहा है, एंटागोनिस्ट माना जा रहा है, और उनके अगेंस्ट नेटिविस्ट कैंपेन चलाए जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ के तो है नहीं, तो आप बाहर जाइए यहाँ पे। और वो कौन चला रहा है, वो चला रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की जो स्टूडेंट यूनियन है, वो इसको जो एक कैंपेन है उसको वो चला रहे हैं। The issue has not been helped either by the statements made earlier by the Union Minister of State for Home Kiran Rijiju about relocation। और देखिए ये इश्यूज जो हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसमें क्या किसी भी तरह की हेल्प नहीं हुई है इधर बाय द स्टेटमेंट्स, चाहे स्टेटमेंट्स दिए गए हों। किसने स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स का मतलब कथन जो दिए हैं, किसी ने अपने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या दिए हैं स्टेटमेंट्स, मेड अर्लियर बाय, किसने दिए थे स्टेटमेंट्स, बाय पहले जो स्टेटमेंट दिया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो वहां के स्टेट के यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर होम, ठीक है, वहां के जो यूनियन मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, ठीक है, जो उसी जगह से बिलोंग करते हैं, अबाउट रिलोकेशन। उन्होंने भी क्या रिलोकेशन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट्स दिए थे, बट उससे भी वहां के जो लोग हैं, ठीक है, वो नहीं मान रहे हैं, वो फिर भी उनके अगेंस्ट क्या चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, और उनको रिलोकेट करने की बात अभी भी वहां पे की जा रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज डिफिकल्ट, अब ये क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल है, बट नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, फॉर एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इन द नॉर्थ ईस्ट टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ नेटिव ट्राइबल कम्युनिटीज। क्या किसी भी स्टेट के लिए डिफिकल्ट जरूर है, हम मानते हैं कि कठिन जरूर है, बट नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। ये हमारा एक और कोट हो सकता है कि कोई भी चीज डिफिकल्ट हो सकती है बट इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकती। फॉर एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कहां पे, नॉर्थ ईस्ट में, टू बैलेंस, ठीक है, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव, बैलेंस करने के लिए, क्या बैलेंस करने के लिए, द इंटरेस्ट, उनके जो इंटरेस्ट हैं, किसके, नेटिव ट्राइबल कम्युनिटीज। दैट मीन्स ये बात कर रहे हैं वो जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो चकमा कम्युनिटी है और हजोंग कम्युनिटी है, उनकी बात कर रहे हैं, या उनके जैसे और भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है। ट्राइबल का मतलब जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स पे जो डिवाइडेड है, जो हो सकता है बाहर से आए हों उस टाइम पे, 1971 में बाहर से आए हों या 1960s में बाहर से आए हों, तो उनकी छोटी छोटी कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। अब नेटिव का मतलब क्या है, जो वहां पर रहने लग गए हैं, ऑब्वियस सी बात है, अब नेटिव का मतलब वो वहां के लोग बन गए हैं। तो नेटिव ट्राइबल कम्युनिटीज का, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अब किसका, हम भाई मान सकते हैं हम लोग, क्या है वो डिफिकल्ट जरूर है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। And those of legitimately settled refugees and their progeny। देखिए legitimately का मतलब लीगली, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि वो इलीगली वहां पे आए हैं। लेजिटिमेटली का मतलब लीगली वो वहां पे आए हैं, और अब क्या है, बिल्कुल सेटल्ड हो चुके हैं। रेफ्यूजीज का मतलब बाहर से आने वाले, रेफ्यूजी का मतलब शरणार्थी जिसको बोलते हैं हम लोग। अब तो क्या वो वहां आ चुके हैं, लगभग 50-60 सालों से, 60 सालों से लगभग वो वहां पे रह रहे हैं, और अब तो वो लीगली सेटल्ड हैं। एंड दियर प्रोजनी, प्रोजनी का मतलब होता है जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके जो बेटे वगैरह हैं, उनके बेटियां वगैरह हैं, ठीक है, 1960 के बाद वो तो सारी वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, अब वहीं पे पैदा हुई है और वहीं पे उनका पालन पोषण किया जा रहा है। तो देखिए यहां पे क्या है, अब तो वो लीगली सेटल हो चुके हैं वहां पे, और उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें होती है तो आई थिंक ये सही नहीं है, ठीक है। स्पेशल राइट्स गारंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दीज स्टेट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल पीपल। देखिए स्पेशल राइट्स गारंटीड, दैट मीन्स क्या किए गए हैं, स्पेशल राइट्स जो हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इनको गारंटीड, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है, क्या स्पेशल राइट्स गारंटीड। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, ये
कि क्या है, जो बहुत सारे रेफ्यूजीज हैं वहां पे आए हैं, जो चकमा और हजांग कम्युनिटी के, वो क्या सब वहां पे रह चुके हैं, ठीक है, वहां पे वेल सेटल्ड हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि वो बार बार आते जा रहे हैं, अब वो वहीं वेल सेटल्ड है। और उनके जो प्रोजनी है, प्रोजनी का मतलब जो उनके जो ऑफ स्प्रिंग से उनके बेटे बेटियां जो हैं वो वहीं पे बॉर्न हुए हैं, वहीं पे ब्रॉटअप हुए हैं, वहीं पे उनका पालन पोषण चल रहा है। तो अब तो वो लीगली वहां सेटल्ड हो चुके हैं, तो एटलीस्ट अब उनके क्या राइट्स को प्रोटेक्ट करना क्या है, हमारा धर्म है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसका क्या है, अब वो धर्म है कि उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है उनको। अब वो डिफिकल्ट हो सकता है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। और स्पेशल राइट्स, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, गारंटीड मतलब सुनिश्चित किए गए हैं, किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में। इन दीज स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल पीपल, ठीक है, इन कम्युनिटीज को, इन कम्युनिटीज के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, 2+V1 इन्फिनेटिव, बचाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। दियर हैबिटेट, उनके घरों को बचाने के लिए, हैबिटेट का मतलब जहां वो रहते हैं, एंड दियर लाइवलीहुड्स, ठीक है, और लाइवलीहुड को बचाने के लिए, लाइवलीहुड का मतलब जिनसे उनका जीवन यापन होता है, ठीक है, जिनसे वो अपनी लाइफ चलाते हैं, दैट मीन्स इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये पैसा कैसे कमाते हैं वो। तो इन सबको बचाने के लिए क्या है, कुछ राइट्स जो हैं वो भारतीय संविधान में दिए गए हैं, इन पर्टिकुलर इन स्टेट्स में। हैव मोर देन ऑकेजनली बीन मिसइंटरप्रेटेड। अब देखिए मोस्टली क्या होता है, ये राइट्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, ऑकेजनली का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी टाइम मिलता है, जब भी किसी को मौका मिलता है, इनको क्या किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है। मिस इंटरप्रेट का मतलब गलत इनको बताया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये राइट्स हैं, इनको गलत तरीके से सामने को रिप्रेजेंट किया जाता है एज फेवरिंग ट्राइबल नेटिविज्म, ठीक है। और क्या बोलते हैं लोग इनको, कि जैसा फेवर किया जा रहा है, जैसे पक्ष लिया जा रहा है किसका, ट्राइबल नेटिविज्म का। दैट मीन्स ये लोग क्या यहां आके बस गए हैं, ठीक है, और यहाँ के नेटिव बन गए हैं, तो इनका क्या लिया जा रहा है, पक्ष लिया जा रहा है। नेटिविज्म का मतलब जो वहां पर्टिकुलर एक जगह पे रहते हैं, दैट मीन्स। और ट्राइबल का मतलब एक छोटी छोटी जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो एथनिक, एथनिक का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, उनको क्या किया जा रहा है, फेवर किया जा रहा है, और उनसे रिलेटेड क्या बनाए गए हैं, ये स्पेशल राइट्स बनाए गए हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, इसको गलत बताते हैं वहां पे। विद ओवरब्लोन डेमोग्राफिक फियर्स। अब देखिए, अब इनको क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, इनको डर भी होता है। ओवरब्लोन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा फूल जाना। एग्जैजरेट जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या, एग्जैजरेट जिसको बोलते हैं। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ चढ़ के बताना, एग्जैजरेट करके बताना, हम बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना, उसको बोलते हैं एग्जैजरेट। तो किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना, क्या, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो इनको क्या है, अब ये डर भी है इनको कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो गई है वहां पे, तो इनको क्या है, डर भी है इनको। फैनिंग हैट्रेड, और इनके अगेंस्ट क्या बढ़ता जा रहा है, फैनिंग का मतलब जो क्या कर रहा है, जैसे फैन चलता है तो हमें पता है कि फैन क्या करता है, हवा देता है, तो उसी तरह से क्या दिया जा रहा है वहां पे, हेट्रेड को क्या दी जा रही है, हवा दी जा रही है। दैट मीन्स हेट्रेड का मतलब होता है उनके अगेंस्ट क्या है, जो हेट, उनके अगेंस्ट जो घृणा है, उसको क्या दी जा रही है, उसको हवा दी जा रही है और ज्यादा। दैट मीन्स वहां पे और ज्यादा इन सब चीजों को बढ़ाया जा रहा है कि आप इनसे क्या करें, हेट करें। इसीलिए वहां पे क्या चलाए जा रहे हैं, अलग अलग कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं फॉर कम्युनिटीज, ठीक है, फॉर कम्युनिटीज सच एज द चकमा हजोंग इन अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ठीक है। कैसी कम्युनिटीज के अगेंस्ट, कुछ कम्युनिटीज जैसे कि कौन कौन सी, चकमा और हजोंग कम्युनिटीज, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में। ये कुछ बांग्लादेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी है। दैट मीन्स इनके अगेंस्ट क्या चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, और इनको क्या किया जाता है, इनके अगेंस्ट हेट्रेड जो है, इनके अगेंस्ट जो घृणा है वो धीरे धीरे लोगों में बढ़ाई जा रही है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अगर दुर्भाग्यपूर्ण हम बात करें, पॉलिटिकल फोर्सेस, जो पॉलिटिकल जो फोर्सेस है वहां पे, जो गवर्नमेंट है, हैव आल्सो लिमिटेड देमसेल्व्स टू यूजिंग एथनिक फीचर्स फॉर पावर एंड सस्टेनेंस। अब क्या है, जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उन्होंने भी क्या कर दिया, उनको लिमिट कर दिया है टू यूजिंग, ठीक है, यूज करने के लिए क्या, एथनिक फीचर्स। एथनिक फीचर्स का मतलब होता है जो पर्टिकुलर राइट्स मिलते हैं कुछ कम्युनिटीज को, छोटी छोटी कम्युनिटीज को जो पर्टिकुलर राइट्स मिलते हैं, उनको भी उन्होंने वहां क्या कर दिया है, रोक दिया है। एथनिक का मतलब जो उनके ग्रुप्स को जो राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, उनको भी उन्होंने रोक दिया है, किस लिए, पावर के लिए, ठीक है। एंड सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का मतलब होता है सस्टेन करने के लिए, वहां पे बने रहने के लिए और पावर में आने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, देखिए हर कोई कम्युनिटी है तो वो कोशिश तो करते हैं एक बार कि भाई हम लोग भी अगर हो सके तो हम भी क्या करें, पॉलिटिक्स में अगर हो सके थोड़ा बहुत तो एंटर तो कर सकें। तो उनको क्या कर दिया गया, उन्होंने बिल्कुल ही रोक दिया गया, उनको बिल्कुल भी वहां पे चांसेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका एथनिक बैकग्राउंड की वजह से, उनके ट्राइबल बैकग्राउंड की वजह से उनको वहां पे बिल्कुल चांस नहीं मिल रहे हैं पावर में आने के भी। और उनका सस्टेनेंस भी वहां पे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। सस्टेनेंस का मतलब सस्टेन करना, वहां पे बने रहना, जो छोटी छोटी चीजें उनको चाहिए, उन सब चीजों की भी क्या की जा रही है, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस, उन पर पाबंदियां लगाई जा रही है। अपरूटिंग कम्युनिटीज, ठीक है, अपरूटिंग का मतलब उखाड़ फेंकना, किसको, कम्युनिटीज को, ठीक है। अपरूट करना, अपरूट का मतलब वहां से भगा देना, उखाड़ फेंकना कुछ कम्युनिटीज को। दैट फ्लैट दियर होमलैंड्स, जो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, वो 1960s में क्या है, अपने घर छोड़ के आई थी। क्यों, क्योंकि घर छोड़ के आए थे वो, क्योंकि वहां पे एक डैम बन गया था, ठीक है।
अंडर ड्यूरेस, ठीक है, ड्यूरेस का मतलब होता है तनाव में, ठीक है, क्या, जो अपने घरों को छोड़ के आए थे अंडर ड्यूरेस, तनाव में, यानी कि बहुत हार्श कंडीशंस में, ठीक है, ड्यूरेस का मतलब बोल सकते हैं हम बहुत हार्श कंडीशंस में, बहुत टफ कंडीशंस में वो अपने घरों को छोड़ के आए थे, एंड हैव सिंस बीन वेल सेटल्ड इन दियर अडॉप्टेड एरियाज, और उसके बाद से क्या है वो अडॉप्टेड एरियाज का मतलब जहां पे वो अरुणाचल प्रदेश में रह रहे थे, और वहां पे क्या वो अच्छे से सेटल हो गए थे, वहां पे गांव वाले जो थे, विलेजेस जो थे, ठीक है, जो गांव थे, विलेजेस, उनमें वो अच्छे से सेटल्ड हो गए थे वहां पे, और यूं भी नहीं कि वो इलीगली रह रहे थे, वहां लीगली वो वहां पे रह रहे थे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द इकोनॉमी, और क्या कर रहे थे, अपना योगदान भी दे रहे थे, डाइवर्सिटी का मतलब किसी भी चीज में बहुत ज्यादा जैसे डाइवर्स होना, बहुत सारी चीजों को मिलजुल के, दैट मीन्स कल्चर में क्या कर रहे थे, एक और कल्चर हमारे यहाँ ऐड हो गया था, वो कौन सा कल्चर ऐड हो गया था, चकमा और हजोंग कम्युनिटी का, जिससे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी में बोला जाता है ना इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, तो वो डाइवर्सिटी में एक और जो कल्चर है वो ऐड हो गया था, और ये क्या कर रहे थे, ये इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, जो भी जॉब्स वगैरह कर रहे थे या जो भी काम कर रहे थे, उस तरह से क्या इंडिया की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं फायदेमंद हो ही रही थी। अब अगर ऐसा किया जाता है, इनको भगाया जाता है यहां से या इनको रिलोकेट किया जाता है, तो ये क्या होगा, वुड बी अ वायलेशन, ये क्या होगी, एक वायलेट करना होगा, एक हिंसा की तरह होगा, ऑफ दियर राइट्स, किसका, इनके अधिकारों के, इनके अधिकारों का हनन करने जैसा होगा, एंड रिपीटिंग अ हिस्टोरिक रॉन्ग, ठीक है, और कैसा करना होगा, जैसा पहले इतिहास में होता आया इनके साथ गलत, वैसा ही हम क्या कर रहे हैं, वापस से फिर रिपीट करते जा रहे हैं, पहले भी इनके साथ गलत हुआ, अगर आज भी हम लोग रिपीट करते हैं तो क्या होगा, ये हमारे लिए भी बहुत शेमफुल होगा। अ डायलॉग बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, एक जो डायलॉग है किस किस के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सिविल सोसाइटी, ठीक है, सिविल सोसाइटी जो वहां की है, ऑब्वियसली बात है, सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, सिविल का मतलब जो सिविलियंस है उनकी बात कर रहे हैं, ये उनके कुछ मेंबर्स जो हैं, लीडर्स जो हैं, एंड दोज ऑफ चकमा हजोंग कम्युनिटीज, और कुछ क्या, चकमा हजोंग कम्युनिटीज के भी जो मेंबर्स हैं, वुड गो अ लॉन्ग वे इन एड्रेसिंग कंसर्न्स, अब इनको क्या करना पड़ेगा, काफी लंबे टाइम तक इनको डिस्कशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है ये इतना इजी नहीं होगा इस पे कोई डिसीजन ले पाना, सो वुड गो अ लॉन्ग वे, वुड गो अ लॉन्ग वे का मतलब बहुत लंबा इनको चलना पड़ेगा, इन एड्रेसिंग कंसर्न्स, क्या, इनके जो इश्यूज हैं, ठीक है, इनके जो भी जो दिक्कत है, जो भी वहां पे कंसर्न्स हैं, उनको क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, इन इंप्लीमेंटिंग द कोर्ट जजमेंट ऑफ 2015, जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था, क्या जजमेंट दिया था कोर्ट ने, कि इनको क्या मिले, जल्द से जल्द वहां पे सिटीजनशिप मिल जाए, 2015 में ऐसा कहा था, क्या करने के लिए, उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कोर्ट ने क्या दिया था, जजमेंट दिया था, कब, 2015 में, कि इनको जल्द से जल्द क्या मिल जाए, वहां पे नागरिकता मिल जाए, तो अब ये किसके ऊपर है, एक डायलॉग जो है वो होना चाहिए, किस किस के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सिविल सोसाइटी एंड दोज ऑफ चकमा हजोंग कम्युनिटीज, ठीक है, अब देखिए यहां पे बिटवीन यूज किया है, तो ध्यान रखिए, स्टेट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये किसकी, चकमा और हजोंग कम्युनिटीज के जो मेंबर्स हैं उनकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि इनके बीच में, ऑब्वियस सी बात है, अब इसके अलावा तो और कोई मेंबर्स होंगे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स भी सिविलियन मेंबर्स हो जाएंगे, उसमें उसमें भी तो आ जाएंगे पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश के मेंबर्स भी, तो उनके बीच में और चकमा हजोंग कम्युनिटीज के मेंबर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, इसलिए बिटवीन लिखा है, वहां पे क्या होगा, डायलॉग होगा, ठीक है, लेकिन उसको काफी लंबे टाइम तक उनको बने रहना पड़ेगा, तभी जाके वहां क्या होगा, जो 2015 में जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इनको जल्द से जल्द क्या मिले, नागरिकता मिल जाए, वो शायद कहीं ना कहीं सफल हो पाया, अदरवाइज तो दिक्कत ही दिक्कत है। रेदर देन द कोर्स करंटली अडॉप्टेड बाय ईटानगर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्या, उनको रेदर देन यानी कि उनको क्या करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए, चकमा हजोंग कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ना कि उनको क्या करना चाहिए, कोर्स करंटली अडॉप्टेड, जो कि रिसेंटली अभी अडॉप्ट किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ईटानगर, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, दैट मींस ये बात कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो जिस तरह के कोर्सेज अपना रही है, कोर्सेज अपना रही है का मतलब क्या यहां बोलना चाह रहे हैं ये, कि जिस तरह की चीजें अपनाई जा रही है, कि उन्हें क्या करना है, हमें तो रिलोकेट करना है, क्या ईटानगर तो बोल रहा है कि हमें उन्हें रिलोकेट करना है, और 2015 में जो कोर्ट है उसने क्या जजमेंट दिया कि आप उनको सिटीजनशिप दें, दैट मींस क्या है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं, तो इसीलिए किसकी जरूरत है, अब डायलॉग की जरूरत है, दोनों के बीच बातचीत की जरूरत है, कि दोनों एक कम्युनिटी के मेंबर्स भी बातचीत करें स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उनकी बातचीत से ही क्या होगा, कुछ हल निकलेगा, क्यों, क्योंकि ईटानगर तो क्या करने में लगा हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट तो उनको वहां से रिलोकेट करने में, दूसरी जगह भेजने में लगा हुआ है, इंप्लीमेंटिंग द एनएचआरसी डायरेक्टिव, ठीक है, और एनएचआरसी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ने क्या बोला है, उन्होंने डायरेक्टिव का मतलब जो मैसेज उन्होंने दिया है, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट अगर करते हैं, शुड बी अ स्टेप इन द प्रोसेस टू रिवर्स दैट कोर्स, ठीक है, और वो क्या होगी, एक स्टेप होगी, एक कदम होगा, एक किस डायरेक्शन में, इन द प्रोसेस टू रिवर्स दैट कोर्स, जो कोर्स किसने अपनाया है, ईटानगर ने अपनाया है, जो कोर्स किसने अपनाया है, जो रास्ता जो किसने अपनाया है, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया है, उसको अपोज करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए, ठीक है, 2+V1 देख लीजिए,
क्या उसको रिवर्स करने के लिए क्या है, एनएचआरसी ने जो कदम उठाया है, ठीक है, कदम क्या उठाया उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि आपने किस बेसिस पे इनकी रेशियल प्रोफाइलिंग की, आप हमें रिपोर्ट दें। और क्या करें, जल्द से जल्द क्या करें, एनएचआरसी ने बोला है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, कि आप हमें रिपोर्ट दें जल्द से जल्द। स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट दें। और जो 2015 में जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था इनको सिटीजनशिप का, उसके बारे में जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट दें और इनको जल्द से जल्द क्या प्रोवाइड, सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो आर्टिकल है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल समझ आया तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। जहां पे भी हो सकता है, आपको लगता है कि जिनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, उनके बीच में जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसी तरह से मैं बता रहा हूँ, ये सारे जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं या वॉकेब्स जो हैं वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर शेयर करूंगा, वहां पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बट मेरा आपसे फिर से एक अनुरोध है कि आप जरूर जाके एक बार हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर विजिट करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई विश यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।